हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंग्लिश पेडागोजी के जो कि सीटेट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं और ये आपके सभी टीचिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन 1 है, अ टीचर ऑफ क्लास 6 हैज़ लेबल्ड द क्लासरूम ऑब्जेक्ट सच एज ब्लैक बोर्ड, डोर, विंडो, फैन, टेबल, चेयर एट्सेट्रा इन डिफरेंट लैंग्वेजेस जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू एट्सेट्रा। हियर द क्लासरूम एज अ होल। मतलब यहाँ पे जो टीचर है क्लास 6 की, उसने क्लासरूम के जो ऑब्जेक्ट हैं जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, डोर, विंडो, फैन, टेबल, चेयर, ये सारे जो क्लासरूम के ऑब्जेक्ट हैं उनको अलग अलग लैंग्वेज में उनका नाम लिखा। जैसे ब्लैक बोर्ड का नाम इंग्लिश में लिख दिया, डोर का नाम हिंदी में जैसे दरवाज़ा लिख दिया, फिर विंडो का नाम संस्कृत लैंग्वेज में, फ़ैन का नाम उर्दू में। तो अब यहाँ पे जो क्लासरूम एज अ होल है वो क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 इज़ अ रिच सोर्स फॉर प्रमोटिंग मल्टीलिंग्वलिज्म। ये क्या है, मल्टीलिंग्वलिज्म को प्रमोट कर रहा है। मल्टीलिंग्वलिज्म मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज़ करना एक ही टाइम पे। तो ये ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 2 है आपका, द लैंग्वेज विच इज़ लर्न फ्रॉम एनवायरनमेंट विदाउट एनी एक्सप्लिसिट टीचिंग इज़। एक्सप्लिसिट टीचिंग का मतलब होता है जो बाहर के रूल्स वगैरह रहते हैं उसको इम्पोज किए बिना, ठीक है। तो मतलब जैसे जो लैंग्वेज है, ऐसी कौन सी लैंग्वेज है, मतलब उसको क्या बोलते हैं जो हमने बिना किसी रूल्स और रेगुलेशन के, जिसमें बाहरी रूल्स हमारे ऊपर इम्पोज नहीं किए गए हैं, तो वो कौन सी होती है, फर्स्ट लैंग्वेज होती है। फर्स्ट लैंग्वेज को हम लोग नेचुरली एक्वायर करते हैं बिना किसी एक्सप्लिसिट टीचिंग के। क्वेश्चन 3 है आपका, द लैंग्वेज टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू कलेक्ट फ्लावर टू मेक अ फ्लावर स्क्रैप बुक। सी ऑल्सो आस्क them to write the name of each flower in their language and in English. This activity will help the learner to promote. मतलब एक जो लैंग्वेज टीचर है उसने क्या किया, बच्चों से बोला कि आप फ्लावर को कलेक्ट कीजिए और फ्लावर के एक स्क्रैप बुक बनाइए। फिर वो बोलती है कि जो भी उसके नाम लिख रहे हैं स्टूडेंट्स लोग अपनी अपनी जो भी उनकी मदर टंग है उसमें लिखेंगे। तो यहाँ पे टीचर क्या प्रमोट कर रही है, टीचर यहाँ पे मल्टीलिंग्वलिज्म प्रमोट कर रही है। क्वेश्चन 4 है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कम्स अंडर कैल्प। कैल्प का आपके पहले वाले वीडियो में फुल फॉर्म बताया गया है, कॉग्निटिव अकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कम्स अंडर कैल्प, तो कैल्प के अंदर क्या आता है, तो इसमें आएगा राइटिंग बुक रिव्यूज़ आ जाएगा। इसका ऑप्शन 4 सही होगा। कैल्प में ब्रेन बेस्ड एक्टिविटीज़ आती हैं। इसका नाम भी है कॉग्निटिव अकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। कॉग्निटिव ब्रेन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ आती हैं। तो जैसे मेकिंग रिजर्वेशन है, आंसरिंग कॉल है, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट फॉर सैलून, ये सब किसके अंडर आते हैं, ये सब बिक्स के अंडर आते हैं। ये हम लोग की डे टू डे लैंग्वेज में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। लेकिन जो ये बुक रिव्यू है, बुक रिव्यू हम लोग पर्टिकुलर टाइम में ही लिखते हैं और इसके लिए हमें अपना दिमाग चलाना ज़रूरी है। तो कैल्प के अंदर क्या आएगा, राइटिंग बुक रिव्यूज़। तो ऑप्शन 4 आपका सही होगा। क्वेश्चन 5 है, लैंग्वेज टीचर फर्स्टली आस्क स्टूडेंट टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ टू ईच अदर इन द क्लास, देन सी आस्क देम टू इंट्रोड्यूस देयर फ्रेंड्स टू ईच अदर। दिस एक्टिविटी विल हेल्प देम टू इंक्रीज। जैसे एक लैंग्वेज टीचर ने बच्चे को बोला कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए क्लास में, फिर उसने कहा कि अब आप अपने फ्रेंड्स को, मतलब इंट्रोड्यूस देयर फ्रेंड्स टू ईच अदर, अपने फ्रेंड्स को भी इंट्रोड्यूस कराइए एक दूसरे से। तो ये क्या होगा, ये हम लोग डेली लाइफ में ऐसा करते हैं। तो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ जैसे इसके अंदर आएंगी, तो ये हो जाएगा बिक्स बेसिक पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाएगा, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। और बिक्स का फुल फॉर्म होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। ये क्या होता है, जो हमारी सोशली फेस टू फेस इंटरेक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं, स्किल्स जो हम लोग एवरीडे लाइफ में लिंग्विस्टिक स्किल्स यूज़ करते हैं, वो बिक्स के अंदर आती है। क्वेश्चन 6 है आपका, द स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज़ नोन एज। तो जब हम मीनिंग की स्टडी करते हैं तो मीनिंग की स्टडी को सेमेंटिक कहा जाता है। इसका ऑप्शन 2 सही होगा।
क्वेश्चन 7 है आपका, इन द मल्टीलिंगुअल क्लासरूम लर्नर कैन इंटरैक्ट। मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में लर्नर कैसे इंटरैक्ट कर सकता है? ऑप्शन फर्स्ट है, इन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलोड बाय स्कूल, यानी स्कूल जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है उसके द्वारा, या फिर इन देयर ओन लैंग्वेज एंड कैन बी अ मिक्स ऑफ वर्ड फ्रॉम मोर देन वन लैंग्वेज, ओनली इन द लैंग्वेज प्रिस्क्राइब्ड इन 3 लैंग्वेज फार्मूला, या फिर इन द लैंग्वेज विथ विच टीचर इज़ फैमिलियर। तो टीचर जिससे फैमिलियर है उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ओनली जब भी आता है तो ये एक नेगेटिव टैग वर्ड है, ये भी ऑप्शन कट हो गया। मल्टीलिंगुअलिज्म का जो मतलब रहता है तो उसमें यही आएगा, इन देयर ओन लैंग्वेज एंड कैन बी अ मिक्स ऑफ वर्ड फ्रॉम मोर देन वन लैंग्वेज, मतलब अपने जो लर्नर की खुद की भाषा रहती है और वो एक मिक्स हो सकता है मोर देन वन लैंग्वेज का। फिर ऑप्शन 8 आता है आपका, लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी मीन्स। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है स्वच्छंद, हिंदी में इसके स्वच्छंद बोलते हैं। इसका लैंग्वेज आर्बिट्रेरी है का मतलब है जो लैंग्वेज का किसी ऑब्जेक्ट के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अपना नाम दे सकते, अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे अगर आप, एग्ज़ाम्पल है कि कोई बैग रखा है आपके सामने, तो बैग उसको जो नाम दिया है वो आपने दिया है, उसका बैग से कोई, उसके नेम से और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। इसलिए जो हम लोग अगर उसका नाम जग रख देते, बैग का नाम हम जग भी रख सकते थे, तो फिर लोग उसे ऐसे ही बोलना चालू कर देते। तो लैंग्वेज क्या है? आर्बिट्रेरी है। इसमें जो ऑब्जेक्ट का नेम है और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, तो देयर इज़ नो इनहेरेंट रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग। क्वेश्चन 9 है आपका, द मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ इंडियन क्लासरूम मस्ट बी यूज एज अ रिसोर्स सो दैट। जो मल्टीलिंगुअल नेचर है इंडियन क्लासरूम का, उसको एज अ रिसोर्स जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, सो दैट, इससे क्या फ़ायदा होगा? एवरी चाइल्ड फील सिक्योर एंड एक्सेप्टेड। आपका ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं क्योंकि हर एक बच्चा सिक्योर फील करे और एक्सेप्टेड फील करे। A teacher of class 2 uses learner's knowledge and language to build a bridge between his mother tongue and English language teaching. Here learner used in teaching English as a, जो यहाँ पे मतलब जो लर्नर की लैंग्वेज है इंग्लिश टीचिंग में यूज़ हो रही है, तो वो क्या है? एज अ रिसोर्स यूज़ हो रही है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।